आगरा का जब भी हम नाम सुनते हैं तो मन में सबसे पहले ताजमहल ही आता है। आखिर आए भी क्यों न, ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक जो है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसे इस शहर में ताजमहल के अलावा भी बहुत सारी जगह घूमने लायक है। जिस तरह आगरा का ताजमहल फेमस है, उसी तरह आगरा का पेठा भी मशहूर है। आपको आगरा के पेठे का स्वाद एक बार जरूर चखना चाहिए। अब आपको आगरा के बारे में एक खास बात बताता हूँ। हिंदू धर्म के सबसे बड़े काव्य या यूं कहूं महाकाव्य महाभारत में आगरा का वर्णन मिलता है। महाभारत में आगरा को अग्रवन और आर्यगृह के नाम से वर्णित किया गया है, जिसका मतलब होता है आर्यों का निवास स्थान। सन 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी। उसके बाद आगे जाकर सन 1526 में बादशाह बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। बादशाह शाहजहां ने ही आगरा के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस ताजमहल को अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था, ऐसा कहते हैं। लेकिन आज देख लो, पूरी दुनिया में ताजमहल को प्यार की निशानी भी कहा जाता है। ताजमहल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां घूमने आते हैं। एक ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ताजमहल या प्यार का प्रतीक आगरा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है और भारत में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। इसे मुगल वास्तुकला का एक प्रतीक भी माना जाता है। हाथीदांत सफेद संगमरमर का मकबरा शाहजहां ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज के लिए बनवाया था। यह एक ऐसा स्मारक है जहां राजा और रानी की कब्रें हैं। ताजमहल को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त उत्कृष्ट कृति होने के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल किया गया है। जब आप ताजमहल के अंदर घूमेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप इतिहास से गुजर रहे हैं। अलंकृत वास्तुकला और आकर्षक डिजाइन आपको राजसी समय में ले जाएंगे और जिसे देखकर आप चकित रह जाएंगे। 2. आगरा का किला। आगरा का किला मुगल काल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक था और आज आगरा में देखने लायक बेहतरीन जगहों में से एक है। महान अकबर ने अपने पूरे शासनकाल में 1605 तक इस किले को अपना घर बनाया था। आगरा के किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। किले के अंदर कई संरचनाओं जैसे दीवान ए खास महल आदि से गुजरते हुए इतिहास आपकी आंखों के सामने प्रकट होता है। 3. फतेहपुर सीकरी। आगरा जिले का एक शहर फतेहपुर सीकरी कभी मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। ये शहर अकबर द्वारा बनाया और स्थापित किया गया था और बाद में 1610 में छोड़ दिया गया था। आगरा के अन्य सभी पर्यटन स्थलों की तरह ये भी पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। शहर का पता लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इस शहर में सबसे पहली चीज जो सामने आती है वो है विशाल बुलंद दरवाजा, जिसकी ऊंचाई 54 मीटर है, जो निश्चित रूप से आपको अचंभित कर देगा। शहर के अंदरूनी भाग आपकी आंखों को आश्चर्यचकित कर देंगे और निश्चित रूप से आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। 4. एतमाद उद दौला का मकबरा। यमुना नदी के तट पर एक और मुगल मकबरा एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इसे वास्तुकला और इंटीरियर ताजमहल से प्रेरित होने के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें लाल बलुआ पत्थर के बीच राजस्थान से सफेद संगमरमर के भी निशान है और इसी कारण से इसे बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है। मकबरे का निर्माण नूरजहां ने 1628 में करवाया था। सफेद संगमरमर से तैयार की गई जालीदार जाली मकबरे के अंदरूनी हिस्से को खूबसूरती से रोशन करती है। मकबरे के सफेद संगमरमर के अंदरूनी हिस्सों में उकेरे गए अर्धकीमती पत्थरों को देखना बिल्कुल न भूलें। 5. अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा जहांगीर द्वारा 1613 में बनवाया गया था। यदि आप इतिहास के शौकीन हैं तो यह आपके लिए आगरा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अकबर का मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और इसमें कुछ सबसे आश्चर्यजनक संगमरमर के डिजाइन हैं। जैसे ही आप इमारत में प्रवेश करते हैं, आपको छत पर उत्कृष्ट संगमरमर के डिजाइन और अकबर के वास्तविक भूमिगत मकबरे की ओर रहस्यमय सुलेख मिलेगा। मकबरे के चारों ओर सबसे बड़ा द्वार दक्षिण द्वार है, जहां आप उनके पैनलों पर जटिल सफेद संगमरमर के डिजाइन देख सकते हैं। अकबर का असली मकबरा एक छोटे से भूमिगत कमरे में है, जो बहुत ही उत्कृष्ट अनुभव देता है। 6. मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1648 में यमुना नदी के तट पर करवाया था। हालांकि बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। यह आगरा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है।
मस्जिद अपने नाजुक डिजाइन और चमकदार सफेद संगमरमर पर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे मोती मस्जिद नाम देता है। लेकिन एक पहलू जो इस मस्जिद की यात्रा करने के लिए कई पर्यटकों को आकर्षित करता है कि कैसे ये चमत्कारिक रूप से ढलान पर कई धनुषाकार मंदिर और साइड आर्केड के साथ खड़ा है। 7. सिकंदरा किला। सिकंदरा किले में महान सम्राट अकबर का मकबरा है। ये किला अपने शानदार फाटकों, मकबरों और लाल बलुआ पत्थर के डिजाइन के लिए जाना जाता है, जो इसे आगरा के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है। किला अपनी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है, जो इस्लामी और हिंदू डिजाइनों का मिश्रण है। हालांकि यह मकबरा अकबर का है, सबसे महान मुगल सम्राट। इस किले की वास्तुकला में हिंदू वास्तुकला का गहरा प्रभाव है। इसे फाइनल, बालकनियों और विंडो डिजाइनों के साथ देखा जा सकता है। जैसे ही आप किले के चारों ओर घूमेंगे, उत्कृष्ट शिल्प कौशल और जटिल पत्थर की नक्काशी आपको चकित कर देगी। 8. जोधा बाई का रोजा। आगरा में जोधा बाई का रोजा या जोधा का महल अकबर ने अपनी पसंदीदा रानी जोधा के लिए बनवाया था। ये स्मारक शांतिपूर्ण हिंदू मुस्लिम संबंधों के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो इसे आगरा में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक बनाता है। यह अन्य सभी महलों की तरह लाल बलुआ पत्थर से बना फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है। हालांकि जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो है वास्तुशिल्प डिजाइनों में गुजराती तत्वों का मिश्रण और खूबसूरती से चित्रित नीली छत। 9. मेहताब बाग। आगरा में मेहताब बाग ताजमहल के उत्तर में और यमुना नदी के किनारे एक आगरा का किला है। यह आगरा में घूमने के लिए कई छिपी हुई जगहों में से एक है। उद्यान में एक 4 बाग है, जो कुरान में वर्णित स्वर्ग के 4 उद्यानों से प्रेरित एक चतुर्भुज उद्यान आकृति है। ताजमहल के दृश्य के साथ उद्यान पूरी तरह से समरूपता में खड़ा है। ये भी कहा जाता है कि बगीचे में एक स्थान था जहां से शाहजहां चांदनी ताजमहल देखता था। इस प्रकार बगीचे को मेहताब बाग का नाम दिया गया। अत्यथार्थवादी दृश्य और युगल फोटोशूट के लिए एक आदर्श स्थान ने मेहताब बाग को आगरा के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक बना दिया है। 10. जामा मस्जिद। भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक आगरा में जामा मस्जिद ये अपने आंतरिक डिजाइन और अनूठी वास्तुकला के लिए जानी जाती है। जामा मस्जिद आगरा किले के ठीक सामने स्थित है और आगरा के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। विशाल मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेटी जहांआरा बेगम के लिए करवाया था। मकबरे पर सुंदर डिजाइन और मस्जिद का लाल बलुआ पत्थर का निर्माण आपको इस्लामी वास्तुकला से चकित कर देगा। 11. चीनी का रोजा। चीनी की असंख्य रंगों वाली टाइलों से बना यह आगरा में घूमने के लिए सबसे अनोखी ऐतिहासिक जगहों में से एक है, जिसे 1635 में बनाया गया था। यह मकबरा यमुना नदी के तट पर स्थित है और आश्चर्यजनक इंडो फारसी वास्तुकला के साथ आगंतुकों को आकर्षित करता है। अद्वितीय इमारत बड़े पैमाने पर कांच की खिड़कियों का उपयोग करती है। इसमें शाहजहां के दरबार में एक प्रतिष्ठित कवि और मंत्री अफजल खान का मकबरा है। जब आप यहां आएंगे तो आप पवित्र ग्रंथ कुरान से लिए गए कई चित्रों और शिलालेखों से अलंकृत फिरोजी, नारंगी, पीले और हरे जैसे विभिन्न रंगों की चीनी टाइलों की सराहना करेंगे। 12. अंगूरी बाग। आगरा किले के खास महल में स्थित अंगूरी बाग के विशाल बगीचों में हरी भरी हरियाली का नजारा आपका इंतजार कर रहा है। आगरा में कुछ शांत पलों का आनंद लेने और अतीत में आगरा पर शासन करने वाले मुगलों के इतिहास में गोता लगाने के लिए ये जगह एक अच्छी जगह है। इसे इसकी मोटी लताओं के लिए जाना जाता है। इसे अंगूरों का बगीचा कहा जाता है और इसे सोने के कई अद्भुत चित्रों से सजाया जाता है। बगीचे में एक हॉल भी है जिसे विभिन्न टैंकों, फव्वारों और हम्मामों से सजाया गया है। 13. दीवान-ए-आम। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल एक प्रसिद्ध दीवान-ए-आम आगरा में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यह उस स्थान के रूप में प्रसिद्ध है जहां शाहजहां जनता के साथ बैठक करता था और उनकी समस्याओं को सुना करता था। यह वास्तुकला का अद्भुत नमूना है जो आने वाले सभी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर और फ्रैंकोइस बनियर जैसे कई प्रसिद्ध लेखकों ने अपने संस्मरणों में इसके बारे में लिखा है। इस साइट की भव्य सुंदरता इसके स्तंभों और छतों के कारण भव्य रूप देती है। दीवान-ए-आम के नीचे आप सम्राट के सिंहासन कक्ष की प्रशंसा कर सकते हैं।